भाजपा का दुर्ग ढहाने असंध और बरवाला में आज दहाड़ेंगे राहुल गांधी। पानीपत, करनाल और हिसार की 16 सीटों पर समीकरण बदलने की कांग्रेस की तैयारी। जीटी बेल्ट और बागड़ में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज राहुल गांधी देंगे एकजुटता का संदेश। डंकी रूट से विदेश जाने वाले युवकों का दर्द जानने करनाल आ चुके राहुल। रोजगार रहेगा बड़ा मुद्दा। असंध में एक मंच पर आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। विरोधियों को मिलेगा करारा जवाब। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीटी रोड बेल्ट और बागड़ के हिसार में भाजपा का दुर्ग ढहाने के लिए कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक चलने के लिए तैयार है। इसके तहत गुरुवार को दोनों ही इलाकों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 रैलियां कर भाजपा को घेरने का काम करेंगे। पहली रैली जीटी रोड बेल्ट के असंध में होगी तो दूसरी बागड़ के हिसार जिले की बरवाला सीट पर। राहुल गांधी की रैलियों से इन बेल्ट में नए समीकरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी पानीपत, करनाल और हिसार जिले की 16 में से 9 सीटों पर भाजपा तो 3 पर कांग्रेस के विधायक हैं। जेजेपी के नारनौंद, उकलाना और बरवाला के विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं नीलोखेड़ी के निर्दलीय विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ऐसे में दांव पर लगी 16 सीटों को जीतने और कांग्रेसियों को एकजुट व उत्साहित करने के लिए राहुल गांधी की रैलियां अहम मानी जा रही हैं। उनकी रैलियां असंध के साथ लगते कैथल और जींद में भी असर डालने का काम करेंगी। वहीं बरवाला रैली से हिसार के साथ साथ फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी तक संदेश जाएगा। इसके बाद कई सीटों पर राहुल गांधी के रोड शो की भी तैयारी चल रही है। 10 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी भारी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी और धामी समेत कई प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस अब अपने बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी को लाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और विशेष वर्गों से आत्मीय मुलाकात बेहद चर्चा का विषय रही। इससे राहुल गांधी की जमीन से जुड़े जननेता के रूप में भी पहचान स्थापित हुई और भारी संख्या में युवाओं का रुझान उनकी ओर हुआ। हरियाणा में जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर आए तो उनसे मिलने के लिए युवाओं में बेताबी देखी गई। राहुल भी दिल खोलकर युवाओं से मिले। इस वजह से अब विधानसभा चुनाव में भी उनकी रैलियां अहम मानी जा रही हैं, जो इन सीटों पर नए समीकरण गढ़ सकती हैं। अमेरिका में किया वादा पूरा करने करनाल आए राहुल। चुनावी मौसम में करनाल में उनका ये पहला दौरा नहीं है। इससे पहले 20 सितंबर को राहुल गांधी बड़ी सादगी से करनाल के गांव घोघड़ीपुर आ चुके हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान उन्हें वहां पर घोघड़ीपुर का अमित मिला था, जो एक्सीडेंट में घायल हो गया था। राहुल ने उससे मिलकर वादा किया था कि वो हरियाणा में उसके घर जाएंगे। राहुल गांधी चुपचाप सुबह सवेरे अमित के घर घोघड़ीपुर गए और वहां पर हरियाणा के हालातों पर चर्चा की। डंकी रूट से विदेश जाने वाले युवाओं और उनके परिवारों की मजबूरी को जाना। राहुल गांधी डंकी रूट को लेकर चिंता जता चुके हैं कि किस तरह पिछले 10 साल में यहां से हजारों युवक जमीनें बेचकर विदेश जाने को मजबूर हुए। इसलिए नौकरियों और रोजगार का ये मुद्दा उनकी रैलियों में भी देखने को मिलेगा। भाजपा को घर बचाने की चुनौती, कांग्रेस कुनबा बढ़ा रही। प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की हवा चल रही है, उसे देखकर लग रहा है कि भाजपा के लिए जीटी बेल्ट और हिसार के घर बचाना भी मुश्किल काम होगा। भाजपा की 2019 में कुल आई 4 सीटों में से करनाल, पानीपत और हिसार में ही 8 सीटें आई थीं। बाद में कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने से ये 9 हो गईं। वहीं इस बार की बात करें तो समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों का हर जगह विरोध हो रहा है। भाजपा जहां बागियों से जूझ रही है, वहीं कांग्रेस में इन सीटों पर कई मजबूत चेहरे पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। भाजपा छोड़कर पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह, हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विक्र कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इनके अलावा भी निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, व्यापारी नेता सुरेश मित्तल, जस्सी पेटवाड़, राहुल मक्कड़, गायत्री देवी और नरेश जांगड़ा जैसे कई नेता कांग्रेस में आ चुके हैं। वहीं भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। असंध में दिखेगी कांग्रेस की एकजुटता, रैली में आएंगी शैलजा। भाजपा की ओर से कई दिनों से कुमारी शैलजा को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और यहां तक झूठ फैलाया जा रहा है कि शैलजा 25 सितंबर को भाजपा ज्वाइन कर लेंगी।
खुद कुमारी शैलजा ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो सच्ची कांग्रेसी हैं, भाजपा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब असंध रैली में राहुल गांधी के साथ मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच पर आएंगे। इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस की एकजुटता का संदेश राहुल गांधी देंगे। इससे भाजपा में अभी से बौखलाहट देखी जा रही है।